माता पिता को परेशान करेंगे तो संपत्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप की संपत्ति पर आपका हक है और आप अपने माता पिता को परेशान करेंगे तो यह खबर देखिए, क्योंकि माँ बाप की संपत्ति पर बच्चे अपना हक ना जताएं, माता पिता की संपत्ति को अपना ना माने, माँ बाप की इज्जत करें, उनकी सेवा करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और अगर इसके बावजूद कोई लड़का या लड़की ये सोच रहे हैं कि जब मन किया तब माँ बाप से संपत्ति ले लेंगे, नहीं देंगे तो कानूनी लड़ाई से ले लेंगे, तो भैया ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि संपत्ति के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जिसकी सख्त जरूरत थी। क्या है पूरी खबर आपको बता देता हूं, देखिए पूरी खबर विस्तार से। अक्सर आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे जिसमें बच्चे अपने ही माँ बाप पर संपत्ति बंटवारे को लेकर केस कर देते हैं। माता पिता बच्चों में संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे, इसलिए पंचायत बुला लेते हैं। इतने से भी मन नहीं भरता तो बच्चे अपने ही माँ बाप से मारपीट करने लगते हैं। अब इन्हीं सब मामलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माता पिता अगर चाहें तो अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, यानी बच्चों को अपनी संपत्ति देने से मना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि माँ बाप की बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन भर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान का मतलब यही है कि कानून बच्चों को माँ बाप की संपत्ति का उत्तराधिकारी मानता है, लेकिन इसके बावजूद अगर माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों को नहीं देना चाहते तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल कर सकते हैं। देखिए भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, संपत्ति पर बेटे का अधिकार अब भी है। ऐसा नहीं है कि कोई बेटा पिता की संपत्ति पर हक नहीं जता सकता। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर माता पिता के भरण पोषण और सुरक्षा पर बात आई तो ट्रिब्यूनल पिता की संपत्ति से बेटे को बेदखल करने का आदेश दे सकता है। यानी संपत्ति से बच्चों को हटाना भी बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा का एक तरीका हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा, तो चलिए ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल पूरा मामला लखनऊ के रविकांत गुप्ता की अपील से जुड़ा है। रविकांत गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को मकान से निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दिया था। आवेदन इसलिए दिया था क्योंकि बेटे से परेशान होकर 81 साल की मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ा था। मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम ने 15 नवंबर 2022 को बेटे की बेदखली का आदेश दिया और जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को इसे बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया कि भैया मकान खाली करिए और चलते बनिए। जिसके बाद आरोपी बेटे और बहू हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने बेदखली का आदेश रद्द कर दिया। और अब इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और साफ साफ कहा है कि हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश में दखल देकर गलती की। भरण पोषण और सुरक्षा के लिए जरूरी होने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है। बताइए, एक बाप जो पूरी जिंदगी इसी कोशिश और इसी चिंता में गुजार देता है कि उसके बच्चों को कभी कोई परेशानी ना हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो, बच्चा हमेशा खुश रहे, वहीं एक माँ जो हर वक्त यही सोचती रहती है कि उसका बेटा भूखा तो नहीं है, उसकी तबीयत तो ठीक है, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है। ऐसे माँ बाप को जब अपने बच्चों का सहारा चाहिए होता है, उस समय बच्चे घर में रखने के बजाय वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जनता की क्या राय है, आपको सुनाता हूं, सुनिए। वर्तमान काल में माँ बाप बहुत खतरे में हैं और अगर ये आदेश हुआ है तो बहुत उचित हुआ है। वो आदेश सही है, वैसा ही होना चाहिए भाई। जब तक आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो फिर आप बाहर तो किसी का भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा आदेश है। इस समय जो माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, पालते पोसते हैं, उसको बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और वृद्धावस्था में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी अपनी संतान की, अगर संतान मुख मोड़ लेता है तो वो बताइए किसका सहारा है? एक मकान उसका सहारा है। अगर वो उससे छिन जाएगा तो कैसे काम चलेगा? बुजुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि बेटा बहू है ना, माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको प्रताड़ना देते हैं और प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगते हैं, इस तरह से उनको परेशान करते हैं। तो उनको बेदखल किया तो बहुत एक लोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए है, ताकि वो
माता पिता की सेवा करें और उनके लिए उदाहरण भी बने। संपत्ति विवाद का मामला सिर्फ आम परिवारों तक सीमित नहीं है। देश के बड़े कारोबारी घराने से लेकर आम परिवारों तक संपत्ति को लेकर माता पिता और बच्चों के बीच विवाद कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। जैसे रेमंड के विजयपत सिंघानिया और गौतम सिंघानिया का विवाद। आपको याद है, रेमंड के संस्थापक विजयपत सिंघानिया और उनके बेटे गौतम सिंघानिया के बीच संपत्ति और जेके हाउस को लेकर विवाद हुआ। विजयपत सिंघानिया ने आरोप लगाया था कि उन्हें जेके हाउस में उनका हिस्सा नहीं मिला और वो किराए के घर में रहने को मजबूर है। जबकि विजयपत सिंघानिया ने 2015 में रेमंड की करीब 37% हिस्सेदारी बेटे को ट्रांसफर की। बताइए, इतना हिस्सा देने के बाद एक पिता को रहने के लिए जगह नहीं मिली, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य के लिए लगा दी, अगर बुढ़ापे में उन्हीं के पास रहने की जगह और सम्मान तक ना बचे तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि बच्चों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने वाला फैसला भी है।